द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन अब तक ईवीएम का विवाद शांत नहीं हुआ है। इस वक्त जो बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, वो खुद चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी है कि 8 लोकसभा सीटों के ईवीएम की जांच कराई जाएगी, जिसमें से 6 राज्य के भीतर ये 8 लोकसभा सीटें आ रही हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनकी जीत को भी चुनौती दी गई है। और यह संभव क्यों हो पाया है? आपको याद होगा, बीच चुनाव में ही जब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि ईवीएम से जुड़ी तमाम यूनिटों को, चाहे एसएलयू हो, ईवीएम हो या उसका जो बर्निंग यूनिट होता है, उन सबको, फ्लैश मेमोरी से कहते हैं, बर्न मेमोरी, उन सबको सुरक्षित रखा जाएगा नतीजों के 45 दिनों के बाद तक। और इस दरमियान नतीजों के 1 सप्ताह के भीतर कोई भी उम्मीदवार जो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आए हैं, जिन्हें लगता है कि उनके हार के पीछे ईवीएम ही जिम्मेदार है, वो सीधे इसे चुनौती दे सकते हैं। और फिर अब हुआ वही है, चुनाव आयोग के सामने ऐसे कई उम्मीदवार गए हैं, बीजेपी के भी उम्मीदवार गए हैं, कांग्रेस के भी गए हैं, एनसीपी के भी गए हैं, और इन सब ने चुनौती दी है। जो यह भी शर्तें थी कि हर एक ईवीएम का जो खर्च होगा जांच कराने का, वो उम्मीदवार को खुद बियर करना होगा। अगर वो सही पाए जाते हैं तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो रिपोर्ट आई कि 6 राज्य 8 लोकसभा सीट, इसमें हरियाणा भी है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर भी हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी हैं, और भी कई लोग हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, वो तमाम रिपोर्ट इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग इसके लिए तैयार हुआ है, ईवीएम की जांच कराने के लिए। क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी? क्या जो विश्वसनीयता खतरे में है ईवीएम की, क्या इस 6 राज्यों के 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम के दोबारा चेकिंग के बाद सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? फिर लोग ईवीएम पर सवाल उठाने बंद कर देंगे? क्योंकि ईवीएम का जो मामला है, गौर कीजिएगा, जो ईवीएम का मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तब बन गया जब एलोन मस्क ने और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने, जो रॉबर्ट कैनेडी साहब हैं, उन्हें सब ने इस मसले को उठाया कि भाई ईवीएम से तो गड़बड़ी हो रही है और इसे हैक करना और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे में लोकतंत्र में ईवीएम का प्रयोग उचित नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। अब इतने बड़े बड़े टेक्नोक्रेट अगर ऐसा बोल रहे हैं तो भारत के लोगों को बल मिला। फिर राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की कि ये ईवीएम जो है दरअसल एक ब्लैक बॉक्स है। फिर जितने लोगों ने कहा कि मोबाइल फोन से ईवीएम अनलॉक हो गया था, वहाँ काउंटिंग रूम में ऐसे ऐसे उम्मीदवार के रिश्तेदार घुसे हुए थे जो खेल कर रहे थे। फिर चुनाव आयोग को ये सारी चीज़ें नागवार गुजरने लगी, उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया। खैर, अब यहाँ जो रिपोर्ट हमने आपको बताए हैं कि 6 राज्य 8 लोकसभा सीट, यहाँ लिखा हुआ है एक ट्वीट संदीप चौधरी के द्वारा कि ईसीआई ने तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश 6 राज्यों की 8 ईवीएम चेक करने का निर्देश दिया है। इसमें से कौन कौन लोग हैं, किन पार्टी के लोग हैं, कौन से उम्मीदवार हैं, वो डिटेल भी अभी हम आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक रफली डेटा ले लीजिए जो दैनिक भास्कर ने दी है। ये आप अपने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और इस नोटिफिकेशन में साफ बता दिया 3 पन्नों के नोटिफिकेशन में कि कहाँ कहाँ क्या चेकिंग होने वाले हैं। अब ये सबसे बड़ी चुनौती भी होगी कि भाई ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। हालांकि इसकी चेकिंग कैसे कराई जाएगी, इसको लेकर दिशा निर्देश कुछ ऐसा जारी नहीं किया गया कि किस प्रक्रिया के तहत किस पॉइंट पर कैसे चेक होगा। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि हम पूरी संतुष्टि का ख्याल रखेंगे। जिन उम्मीदवारों ने चुनौती दी है, हम उनके लिए पूरे एक भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे जहां पर उनका शक दूर ना हो, हर जगह मौके मिलेंगे।
लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ओवरऑल जो 8 लोकसभा सीट है उसमें भी आंकड़े बता रहे हैं कि 92 बूथ होंगे ऐसे 92 6 राज्यों के, जहां पर ईवीएम की चेकिंग होगी। कहा जा रहा है कि इसके अलावा चुनाव आयोग ने हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश की 1 सीट के 2 बूथ, छत्तीसगढ़ की 1 सीट के 4 बूथ, महाराष्ट्र की 1 सीट के 40 बूथ, तमिलनाडु के 2 सीटों के 20 बूथ और तेलंगाना की 1 सीट के 20 बूथों की ईवीएम चेक कराने का भी फैसला लिया है। और हरियाणा में हमने कहा जो करनाल है और एक फरीदाबाद है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर और कृष्णपाल गुर्जर, इनके सीटों की भी जांच होगी। इन लोगों को भी चुनौती मिली है, बुद्धि राजा साहब हैं, उन्होंने भी चुनौती दी है। अब यह मामला तूल पकड़ेगा। कहा जा रहा है दैनिक भास्कर के द्वारा कि ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार लिखा गया है कि पहली बार है कि ईसीआई ने ईवीएम चेक कराने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। 4 जून को काउंटिंग से पहले 1 जून को आयोग की ओर से यह गाइडलाइन आई थी। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि रिजल्ट आने के बाद जो भी सेकंड पोजीशन वाला उम्मीदवार है वह ईवीएम चेक कराने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आयोग की ओर से एक ईवीएम चेक कराने के लिए 50,000 रुपये की फीस रखी गई है। हालांकि इसके लिए उम्मीदवार को रिजल्ट आने के 7 दिन के भीतर ही आवेदन किया जाना जरूरी है और इस प्रक्रिया के तहत लोगों ने अप्लाई किए हैं। हर किसी ने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया है उनके लिए व्यवस्था कराई जा रही है। अब किन किन पार्टियों ने यह मांग उठाई है, जब देखिए चुनाव आयोग को शिकायत मिली तो चुनाव आयोग ने अपना काम शुरू किया। महाराष्ट्र में देखिए कहा जा रहा है आज तक के द्वारा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर से बीजेपी के उम्मीदवार सुजय विखे पाटिल ने 40 मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों की वेरिफिकेशन की मांग की है। दरअसल विखे पाटिल इस सीट से एनसीपी शरद पवार के नीलेश लंके से हार गए थे, तो बीजेपी के उम्मीदवार तो खुद गए। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो YSRCP है उनके उम्मीदवार को भी यह मौका मिल गया। लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में YSRCP और तमिलनाडु में डीएमके के उम्मीदवारों ने भी ईवीएम की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। मतलब हर किसी ने आगे पीछे चलकर याचिका दायर की है। जो लेट से दायर कर रहे हैं वो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, जबकि कोर्ट ने कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर ही आना होगा, फिर भी ये लोग लेट हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो और भी अन्य सीटें हैं, हमने कहा 92 बूथ है टोटल 6 राज्यों के 8 लोकसभा सीटों पर, तो हर कोई ऐसा होगा जो बीजेपी का भी होगा। जैसे कहा जा रहा है कि 2 कांग्रेस के हैं, 3 बीजेपी के हैं, कुछ इस तरीके से पूरे आंकड़े निकले हैं। लेकिन सीट वाइज अगर आप समझने की कोशिश करें तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के वेलोर और तेलंगाना के जहीराबाद सीटों से बीजेपी उम्मीदवारों ने ईवीएम की जांच की मांग के लिए याचिका दायर की है। इसके साथ ही हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद सीट, छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों ने ईवीएम जांच की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार भी बहुत हैं जो ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, वो खुद जांच कराने पहुंचे हैं, उन्हें ईवीएम पर शक है। अब यहाँ जरा देखिए कहा जा रहा है कि लोगों ने चुनौती क्या दी है कि जो ईवीएम बनाए जा रहे हैं वो बनाने वाले या बेल हों या ECIL हों, इसमें बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं डायरेक्टर लेवल पर, उनकी भी जांच करना चाहते हैं। तमाम ऐसे व्यवस्था को लेकर चुनौती दी जा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम में हेरफेर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी और उसके बाद यह व्यवस्था दी गई है, तो हर कोई इसका लाभ उठाना चाहता है, लेकिन यह लाभ सिर्फ रनर अप उम्मीदवारों के लिए है। देखिए अब क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।